बाली महाबल अति रणधीर, महाबलशाली है, अति रणधीर है। उसने रावण को भी अपने कांख में दबा लिया था। बहुत बलशाली है महाराज, उससे टक्कर ले सकोगे आप, मुझे संदेह हो रहा है। तब रघुनंदन ने कहा कि संदेह कैसे दूर होगा बताओ, मैं परीक्षा दूंगा। तब दुंदुभी अस्थि, दुंदुभी अस्थि माने दुंदुभी नाम के राक्षस की हड्डी पड़ी हुई थी, जिसको कभी बाली ने मारा था। इसी दुंदुभी को मार करके बाली ने फेंका था। इसी बाली ने दुंदुभी राक्षस को मार करके फेंका था। जिंदे दुंदुभी को मारा और फेंका। कहां फेंका? वही जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम के इर्द गिर्द गिरा था और उनके उसके खून के छींटे से आश्रम दूषित हुआ था। तभी से महर्षि मतंग ने शाप दे रखा है, बाली फिर कभी आकर के इस तरह की हरकत यहां करेगा तो उसका मत्था 100 टुकड़े में छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसलिए यहां श्राप बस आवत ना है। तो दुंदुभी तो मर चुका था, घटना बहुत पहले की है। उसके शरीर में न अब चमड़ी रह गई थी, न खून रह गया था, न मांस रह गया था, लेकिन उसकी अस्थि माने हड्डी पड़ी हुई थी, हड्डियों का ढांचा, कंकाल पड़ा हुआ था। राम जी से दिखाया, हमारा देखो राम बाली के द्वारा मारे गए राक्षस दुंदुभी की हड्डी है। इस पर आप अपनी कुछ ताकत यदि आजमा सको तो हो सकता है मुझे भरोसा हो जाए। और दुंदुभी की अस्थि ही नहीं, एक चीज और दिखाई। दुंदुभी अस्थि ताल बिखराए, दुंदुभी अस्थि ताल बिखराए, बिनु प्रयास रघुनाथ ढहाए। पहले तो दुंदुभी राक्षस की हड्डी दिखाई, तो रघुनंदन ने उसके लिए वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, पादांगुष्ठेन चिक्षेप संपूर्णम 10 योजनम, अपने चरण के अंगूठे से उछाला उस अस्थि पंजर को और संपूर्णम 10 योजनम, 10 योजन दूरी पर फेंका निर्जन स्थल पर। जैसे आप फुटबॉल को किक मार करके तो नहीं, उसमें चरण का अंगूठा यूं अड़ा करके और यूं कर दिया अंगूठे के द्वारा। संपूर्णम 10 योजनम, 10 योजन दूरी पर जाकर के वो अस्थि पंजर गिरा। प्रभु ने सुग्रीव की ओर देखा जिज्ञासा भरी दृष्टि से, बोलो मित्र भरोसा हुआ? कि हाँ सरकार, कुछ कुछ हुआ। अरे कुछ कुछ क्यों रे? कहा कि जब बाली ने इस पर अपनी ताकत आजमाई थी तो इसमें खून भी था, मांस भी था, चमड़ी भी थी, अंतड़ी भी थी, मलमूत्र भी था, वजनदार था। अब तो वजन वाला सारा मांस और चमड़ी और ये सब अलग हो चुका है, तो केवल अस्थिपंजर रह गया सूखा सूखा। तो उस समय के इसके वजन में और इस समय के इसके वजन में तो अंतर पड़ गया। तो कुछ तो भरोसा हुआ कि हाँ। तो कहा कि पूरा भरोसा कैसे होगा वो और बता। तो ताल दिख रहा है, ताड़ के 7 ताल बने, ताड़ के वृक्ष दिखाए, 7 वृक्ष बताए गए हैं। और एक वहां एक वहां एक वहां एक वहां, ऐसे बेतरतीब एक कतार में नहीं थे। तो कहा कि हुजूर जैसे हम लोगों के यहाँ भी बानर जब मस्ती में आता है ना, तो बिजली के पोल पर चढ़ जाता है, झकझोरता है।
किसी वृक्ष की डाली पर पहुंच जाता है तो यूं यूं करता है। तो बाली आकर के अपनी ताकत आजमाता था इन ताड़ के वृक्षों के ऊपर। कैसे? बोले आकर के एक वृक्ष को पकड़ लेता था, झकझोरता था, तो प्रभु उसके द्वारा एक वृक्ष को झकझोरने से सातों वृक्ष हिलते थे, कांपते थे। अब इस पर थोड़ा अपना कुछ पौरुष आप दिखा दीजिए। रघुनंदन ने कहा कि अच्छा, इसके बाद तो विश्वास हो जाएगा ना? बोले हाँ हो जाएगा। बोले अब ले। धनुष पर डोरी चढ़ाई, अपने तरकस से एक बाण निकाला, संधान किया और ध्यान किया। एक श्लोक कहा, कसम खाई। बहुत प्यारा श्लोक है, शायद श्री हनुमान नाटक का श्लोक, बहुत प्यारा श्लोक है। भावोस्ति चेत कुशिक नंदन पादयोर में यद्यस्म्यहं द्विज तिरस्कृत रोषहीन नान्यंगनासु च मनः शर सप्ततालान् भित्वा तदा प्रविश भूतलमप्यगाधम्। ऐ मेरे बाण सुन ले, मेरे आदेश को सुन ले, मेरी शर्तों को सुन ले। यदि कुशिक नंदन कौशिक विश्वामित्र जी बक्सर वाले गुरुदेव, जिनके आशीर्वाद से मुझे ये अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त हुई है, बला अतिबला विद्या प्राप्त हुई है, मेरे अस्त्र प्रदाता गुरु हैं। यदि कुशिक नंदन कौशिक जी जैसे गुरु के चरणों में मेरा सुदृढ़ भाव हो, पहली कसम। दूसरी कसम, यद्यस्म्यहं द्विज तिरस्कृत रोषहीना, किसी ब्राह्मण ने मुझे ललकारा हो, फटकारा हो, और फिर भी मैं उनके प्रति रोष नहीं करके उनका पद बंधन ही करता रहा हूं। परशुराम जी के प्रति वो तो कह रहे हैं के तू रोल हमरा गुरु जी के धनुआ, के तू रोल हमरा गुरु जी के धनुआ। किसने धनुष तोड़ा है? जनक जी बोल नहीं रहे। रघुनंदन ने कहा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हुई है को एक दास तुम्हारा। परशुराम जी ने कहा कि बात बनाने से नहीं होगा, धनुर्धर बने फिरते हो। किसी को धनुर्धर देख करके मेरी भुजाएं फड़क उठती हैं। या तो कर परितोष मोर संग्रामा, आजा मेरे साथ युद्ध कर, ना ही तो छाड़ कहाओ रामा। राम कहलाना छोड़, एक साथ दो राम नहीं रह सकते। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहती, एक जंगल में दो सिंह नहीं रहते। इस समय सृष्टि में दो राम एक साथ नहीं रह सकते हैं। कर परितोष मोर संग्रामा, नाहित छाण कहाऊ रामा। रघुनंदन ने कहा कि आपसे लड़ने में दोनों तरह से नुकसान ही है। आपको मार डालूं तो ब्रह्म हत्या का पाप लगे, न मारूं तो कायरता का दोष। इस तो मैं कायर और कमजोर साबित होना पसंद करूंगा, लेकिन अपने बाण से आपकी हत्या करना मैं पसंद नहीं करूंगा। इसलिए सब प्रकार हम तुम सन हारे, मारत हूं पांव परिय तुम्हारे। श्री हरे नमः। इसकी शपथ ले रहे हैं। एक शपथ तो भावोस्ति चेत कुशिक नंदन पादयोर में, यदि विश्वामित्र जी के प्रति गुरु भाव से सुदृढ़ मेरी निष्ठा हो, विशुद्ध श्रद्धा हो, तो दूसरी शर्त यद्यस्म्यहं द्विज तिरस्कृत रोषहीना, किसी द्विज के द्वारा तिरस्कृत होने पर भी मैं रोषहीन रहा हूं। और तीसरी शर्त
नान्यंगना सुचमनः, मेरी सीता के अतिरिक्त मेरा मन और मेरी आंखें कहीं आकृष्ट नहीं हुई हो तो, यदि मैं एक नारी व्रतधारी रह करके निभाया हूं तो, हे शर हे बाण, मेरे धनुष से चल करके चाहे कितने बेतरतीब टेढ़े मेढ़े हों खड़े, लेकिन तुम सातों तालों को एक साथ भेदन करके धराशायी कर, फिर पाताल में जा और फिर लौट करके मेरे तर्कस में आ जा। मेरी परीक्षा, गुरु जी को याद करना चाहिए। परीक्षा के समय में रघुनंदन ने स्मरण किया, श्री सिया जी को भी याद किया है, श्री परशुराम जी जैसे विप्र को भी विप्र चरण सिर नावा स्मरण किया और बाण छोड़ा तो उस एक ही बाण ने सातों ताड़ के वृक्षों को धराशायी भी किया, धरती में समाया, पाताल तक गया, रसातल तक, और उसके बाद वापस लौट करके अस कौतुक करि राम सर प्रविशु आय मिशन। तब सुग्रीव ने कहा कि हाँ, अब प्रभु हो गया विश्वास। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई परतीति, बाली बधब इन भई परतीति। अब प्रतीति हो गई। प्रतीति में विश्वास और अनुभव पूर्ण विश्वास, अनुभूति पूर्ण विश्वास हो गया। इसके बाद श्री हरे नमः बार बार नावई पद सीसा, प्रभु ही जान मन हर्ष कपीसा, मैं प्रभु तक पहुंच गया। धन्य हो हनुमान जो तुमने मुझे प्रभु तक पहुंचा दिया। यह हनुमत चरित्र की विशेषता का एक अंग है। तुम उपकार सुग्रीवई कीना, राम मिलाए राजपद दीना। समय तो सीमा पर पहुंच चुका है और अब दिन भी सीमा पर पहुंच रहे हैं। कल और परसों 2 दिन का समय और है। क्या आप अभी तुरंत छुट्टी पा लेना पसंद करेंगे कि कुछ आगे के प्रसंगों को थोड़ा आगे बढ़ाने में सुविधा हो जाएगी, इसके लिए थोड़ा समय और देना पसंद करेंगे? 1-2 के इशारा करने से नहीं, बहुमत होगा तब तो बढ़ूंगा। बहुमत हो गया। इसके बाद अब हमारा ये पद, जिस कड़ी को हम लोग गा रहे हैं कई दिनों से, वो कड़ी का अर्थ तो पूरा हो गया। मिलाए गुरु बनी ब्रह्म और जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव। मिलाए गुरु बनी ब्रह्म और जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव। मिलाए कौन? हनुमान जी। मिलाए गुरु बनी ब्रह्म और जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव। मिलाए गुरु बनी ब्रह्म और जीव, मिले दो सखा राम सुग्रीव। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव, आपकी जय हो जय हो जय। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप गुण ज्ञान बुद्धि बल सीव, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो।
पवन सुधीर आपकी जय हो जय हो जय हो। इसी से जुड़ा हुआ प्रसंग है। प्रभु ने कहा कि सुग्रीव अब तुम ललकारो, बाली को ललकारो। अब तक तो डर के मारे पर्वत से नीचे आने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, और सुग्रीव ने बाली को ललकारा। बाली ने कहा कि है मेरे डर के मारे भागा भागा फिरने वाला ये सुग्रीव आज कैसे ललकार रहा है, कैसे गरज रहा है, चलूं देखूं। जब चलने को तैयार हुआ तो बाली की पत्नी तारा ने कहा कि नाथ ठहरिए। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरज सिजाई निकट बल पावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समुझावा। तारा ने चरण पकड़ लिए बाली के, नाथ अब सुग्रीव से मत टकराइए, क्योंकि अब सुग्रीव अकेला नहीं है, अब सुग्रीव अनाथ नहीं है। हनुमान जैसे गुरु का सहयोग पाकर के और श्री रघुनाथ जैसे नाथ को पाकर वह सनाथ हो चुका है। सुनपति जी नहीं मिले सुग्रीवा, सुनपति नहीं मिले सुग्रीवा। ते दो बंधु तेज बल सीमा, ते दो बंधु तेज बल सीमा। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा, कौशले से सुत लक्ष्मण रामा। कालहु जीत सकई संग्रामा, कालहु जीत सकई संग्रामा। हे स्वामी, सुग्रीव जिनसे मिल चुके हैं, सुग्रीव जिनके द्वारा अपनाए जा चुके हैं, वे दोनों बंधु तेज और बल की सीमा माने पराकाष्ठा, हद, उनसे अधिक किसी के पास होता नहीं है। मतलब कि तेज और बल की सीमा केवल परमात्मा ही होते हैं, वे परमात्मा हैं। उनका नाम राम और लक्ष्मण है, एक शेष है और एक उनके भी स्वामी शेषी। उनसे बैर करना ठीक नहीं होगा। बोले मैं उनसे बैर कर कहाँ करने जा रहा हूँ, मैं तो ललकारने वाले सुग्रीव की खबर लेने जा रहा हूँ। कहा कि सुग्रीव की पीठ पर अब श्री राम है। कहा कि अगर श्री राम है और अगर वे परमात्मा हैं, तो हमने सुना है कि परमात्मा समदर्शी होता है। कहे बाली सुनु भीरु प्रिय, भीरु डरपोक औरत क्यों घबरा रही है तू? कह बाली सुन भीर प्रिय समदर्शी रघुनाथ। भरसक तो मारेंगे नहीं क्योंकि वो समदर्शी हैं। उनके लिए जैसे सुग्रीव मैं भी वैसा ही उनके लिए हूं। लेकिन कदाचित जो कदापि मोहि मारी है तो पुनि हो सनाथ। राम के हाथ से मरने वाला भी अनाथ नहीं रहता है, उसको धाम मिलता है, वो सनाथ होता है। और अभी मैं अनाथ जरूर हूं। अनाथ कैसे है कोई बालिक अनाथ? अभी तक निगुरा है जी, अनिश्वरवादी है जी। हाँ, संध्या तर्पण करता है धर्म पुण्य कमाने के लिए, लेकिन ईश्वर का के प्रति इतनी आस्था नहीं है। इसकी आस्था अगर है तो रावण के प्रति है। रावण से मित्रता कर रखी है, 60 गांठ, 1300 मेरा और मेरा 100 तेरा। तेरे ऊपर मैं और मेरे ऊपर ते। इसलिए बाली अनाथ है। पूज्य चरण स्वामी श्री
राम सुखदास जी महाराज एक सवैया कहा करते थे, काठ की ओट से काठ बचे नहीं, आगे लगे तब दो को जारे। चूहे की ओट से चूहा बचे नहीं, बिल्ली परे तब दो को मारे। सियार की ओट से सियार बचे नहीं, सिंह परे तब दो को फारे। किसी और की ओट नहीं जीव बचे, प्रभु ओट बचे यह वेद पुकार। जीव की ओट लेकर जीव नहीं बच सकता है। अगर रावण से मित्रता है भी तो रावण भी जीव है और बाली भी जीव है। जीव की ओट लेकर के जीव, रावण की ओट लेकर के बाली नहीं बच सकता है। और श्री राम ने प्रतिज्ञा की है कि ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। बाली चल पड़ा, दोनों भाइयों में मुठभेड़ हुई, दोनों भाइयों में मुठभेड़ हुई। पहले दिन की लड़ाई में तो सुग्रीव मार खा करके लौट आए। अब प्रभु को उलाहना दिया, वादा कर लिया था कि सब तरह से तेरी सहायता करूंगा। मैं मार खाता रहा और आप ताकते रहे। आपने तो कहा था कि बाली को मैं एक ही बाण में मार दूंगा। कहा कि मित्र एक विभ्रम हो गया। क्या कहा कि एक रूप तुम भ्राता दो भाई कोई कोई जुड़वा ऐसे दिखाई पड़ते हैं कि पता नहीं चलता कि राम जी में और भरत जी में पहचानना मुश्किल है। हमने दो भाई ऐसे देखे हैं जमालपुर में, एक विनोद और एक प्रमोद। विनोद को जो मास्टर साहब टास्क देते थे प्रमोद से तगादा करते थे, तो कहता था कि मुझको नहीं मेरे भाई को मिला होगा। अभी भी दो बहनें बक्सर में ऐसी हैं, सुनीता और गीता। मैं अभी तक नहीं समझ पाया कि इसमें कौन सुनीता है और कौन गीता है। शारदा दीदी ने भी देखा है उन दोनों को, गवाही दे रही है। तो ठाकुर जी बोले कि भैया जब तुम लड़ रहे थे तो एक का मुंह पूरब की ओर, एक का मुंह पश्चिम की ओर। अब मैं समझ नहीं पाता था कि पूरब मुंह वाला सुग्रीव है कि पश्चिम मुंह वाला सुग्रीव है। अब मैं कहीं बाली के भ्रम में तेरे ऊपर बाण चला देता था तो तेरा प्राण चला जाता। तो मैंने बाण नहीं चला करके तेरी रक्षा ही की है। तब बोले अब मत घबरा, मैं एक चिन्ह ऐसा दे करके भेज रहा हूं कि ये चिन्ह रहेगा तो मैं समझ जाऊंगा कि इस चिन्ह से युक्त जो है वही सुग्रीव है और उसको नहीं मारना है। चिन्ह क्या? बोले मेली कंठ सुमन के माला। माला अपने गले की उतार करके पहरा दी और कहा कि अब मैं समझ जाऊंगा कि बिना माला वाला सुग्रीव है, बिना माला वाला बाली है और माला वाला सुग्रीव है। तो मैं माला वाले को नहीं मारूंगा, मैं बिना माला वाले को मार डालूं। दूसरे दिन फिर मुठभेड़ हुई और उसके बाद श्री राम जी ने देखा बहु छल बल सुग्रीव करी ही हारा भय मानी। जब देखा कि अब मैं कहीं हार न जाऊं आज भी, तब पुनः प्रभु की ओर ताका। तब प्रभु ने कहा कि बस अब तेरी शरणागति पूर्णतया हो गई, अब तेरा भरोसा मेरे ऊपर आ गया तो ले। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भय मानी, मारा बाली राम तब हृदय माझ शरतानी। गर्दन पर नहीं मारा, गर्दन पर व्याध मारे मोहि व्याधि नाई। धर्मावतार कहलाते हो। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेकर के आए हो और धर्म की ओट में अधर्म कर रहे हैं, छिप करके
किसी वीर पर प्रहार करना ये कोई धर्म है? मेरे प्रश्न का उत्तर दो राम। मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा। एक तरफ तो कहते हो कि ममई वांसो जीव लोके जीव भूता सनातना, सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। जब सब तुम्हारे प्रिय हैं तो मैं बैरी क्यों? सुग्रीव प्यारा क्यों? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कौन नाथ मोहि मारा। पाठांतर में कारण कौन नाथ मोहि मारा। मुझे मारने का औचित्य साबित करो। ये प्रश्न आए दिन सामने आता रहता है। बताओ कारण कि क्यों मुझको मारा है राम, क्यों मैं दुश्मन हूँ, क्यों सुकंठ प्यारा है राम। बताओ कारण की क्यों मुझको मारा है राम, क्यों मैं दुश्मन हूँ, क्यों सुकंठ प्यारा है राम। बताओ कारण की क्यों मुझको मारा है राम, क्यों मैं दुश्मन हूँ, क्यों सुकंठ प्यारा है राम। बताओ कारण की क्यों मुझको मारा है राम, क्यों मैं दुश्मन हूँ, क्यों सुकंठ प्यारा है राम। सुनीत प्रीति में प्रवीण तुम कहाते हो, सुनीत प्रीत में प्रवीण तुम कहाते हो। सुनीत प्रीति में प्रवीण तुम कहाते हो। सुनीत प्रीत में प्रवीण तुम कहाते हो। चलो सुपंथ पे औरों को भी चलाते हो। चलो सुपंथ पे औरों को भी चलाते हो। नहीं मद मोह लोभ आदिक में माते हो। नहीं मद मोह लोभ आदिक में माते हो। इसी से संतन भक्तन के मन को भाते हो। इसी से संतन भक्तन के मन को भाते हो। तुम्हें समदर्शी, तुम्हें समदर्शी जाने जहान सारा है राम, क्यों मैं दुश्मन हूँ, क्यों सुकंठ प्यारा है राम। तुम्हें समदर्शी जाने जहान सारा है राम, क्यों मैं दुश्मन हूँ, क्यों सुकंठ प्यारा है राम। क्यों तुम्हें समदर्शी, तुम्हें समदर्शी जाने जहान सारा है राम, क्यों मैं दुश्मन हूँ, क्यों सुकंठ प्यारा है राम। तुम्हें समदर्शी जाने जहान सारा है राम, क्यों मैं दुश्मन हूँ, क्यों सुकंठ प्यारा है राम। आज बाली ने प्रश्न कर दिया है, उत्तर कल दिया जाएगा, क्योंकि अब आगे खींचूंगा तो आपके घर वाले, दुकान वाले, दफ्तर वाले ठाकुर जी उलाहना देने लग जाएंगे। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। आज बाली ने प्रश्न किया है, उत्तर श्री रघुनंदन ने बहुत संतोषजनक उत्तर दिया है। एक एक बिंदु का एक एक अलग अलग उत्तर देकर के संतुष्ट किया है। बाली संतुष्ट होकर के रामचरण दृढ़ प्रीति करी, तब बाली की तन त्याग। तो श्री राम के उत्तर का औचित्य। बहुत लोग कहते हैं कि बाली, बली और काली, काली नाग, बाली बंदरराज और बली राजा दैत्यराज, इन तीन जगह भगवान को निरुत्तर होना पड़ा है। जो ऐसा कहते हैं वो भ्रम में। संतोषजनक उत्तर दिया है। इसकी चर्चा प्रभु कृपा से कल होगी। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। श्री हनुमत चरित्र की जय। श्री वैकुंठनाथ की जय। श्री सर्व संत वैष्णव भगवान की जय। जय जय श्री श्री सीता सीताराम। जय जय श्री राम।